ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कार्तिक मास के तीसरे अध्याय का महत्व सुना रहा हूँ। जब सत्यभामा जी को अपने पूर्व जन्म का पता भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से सुना तो वह अचंभित हो गईं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान हैं। फिर यह कार्तिक मास ही सब मासों में क्यों श्रेष्ठ है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों बताते हैं? इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत ही अच्छी बात पूछी है। मैं तुमको इसका कारण बताता हूँ। इसी प्रकार एक बार महाराज बैन के पुत्र राजा प्रतु ने प्रश्न के उत्तर में देवऋषि नारद से प्रश्न किया था और श्री नारद ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताई थी। राजा प्रतु के प्रश्न के उत्तर में देवऋषि नारद ने कहा कि हे राजन, एक समय शंख नाम एक राक्षस बड़ा बलवान था और अत्याचारी हो चुका था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया था। देवऋषि नारद जी राजा प्रतु को यह कथा सुना रहे हैं क्योंकि राजा प्रतु ने देवऋषि नारद से प्रश्न किया था कि हे देवऋषि, कृपा करके ये बताइए कि कार्तिक मास का इतना महत्व क्यों है? भगवान कृष्ण को कार्तिक मास सबसे ज़्यादा प्रिय क्यों है? इसका क्या कारण है? कार्तिक मास में दीपदान का, कार्तिक मास में दान का, स्नान का विशेष महत्व है। तब देवऋषि नारद जी राजा प्रतु को यह कथा सुनाते हैं। एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा अत्याचारी हुआ। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि 10 लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया था। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ अपने दिन व्यतीत करने लगे। वह इतना बलशाली था, उसके डर के मारे देवता भी कंदराओं में जा पकड़ के छुप गए थे। वे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि सभी देवता आनंद के साथ सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छिन जाने पर भी देवता बलवान होते हैं। यह सोच से सोचते वह इस परिणाम पर पहुंचा कि सब देवता वेद मंत्रों से बलवान होते हैं। उसने अपने मन में विचार किया कि मैंने देवताओं का सब कुछ छीन लिया, फिर भी देवता आनंद के साथ रह रहे हैं, इसका क्या कारण है? पर उसने अनुमान लगाया कि सभी देवता वेद मंत्रों से शक्ति पाते हैं। वेद मंत्र और बीज मंत्र यह 2 देवताओं की शक्ति के स्रोत हैं। लोग वेद मंत्रों को जानते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और उसके ग्रास को देवता ग्रहण करते हैं। अगर इनसे वेद छीन लिए जाएं तो वह अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देवऋषि नारद बोले, हे राजन, ऐसा सोचकर असुर शंख ने भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंच गया। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नीयत जानकर उसके डर के मारे बीज मंत्रों के साथ साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, लेकिन ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। शंख ने देखा कि भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। वह ब्रह्मा के पास वेद छीनने के लिए चला गया, लेकिन ब्रह्मा जी वेदों को लेकर समुद्र में जाकर के छिप गए। शंख ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उसे वेद और बीज मंत्र कहीं दिखाई नहीं दिए। जब शंख समुद्र से निराश होकर वापस लौटा, उस समय श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी नींद से जगाने के लिए वह उनकी स्तुति करने लगे कि हे गोविंद, हे दामोदर, आप हमारी रक्षा करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आप भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हो। हे जनार्दन, हम आपकी शरण में आए हैं।
धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण कर पर भगवान की निंद्रा भंग हुई और वह देवताओं से श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे कि हे देवताओं, मैं आप लोगों के इस स्तुति कीर्तन मंगलाचार से अति प्रसन्न हूँ। आप अपना अभिष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूरी करूँगा। हे देवताओं, तुमने अनेकों प्रकार से मेरी स्तुति की है। तुम्हें क्या कष्ट है वह मुझसे कहो, मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर करूँगा। जो मनुष्य अश्विनी शुक्ल की एकादशी से देवोत्तर एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करते हैं, कार्तिक मास में नियमित रूप से मेरा पूजन करते हैं, वह मुझे विशेष प्रिय है। मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करोगे। यह जो पाद अर्ध आचमन और जल आदि सामग्री आप लोगों ने मेरे लिए लाए हैं, वह अनंत गुना वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख को वेद चुरा कर ले गया है, सबके सब समुद्र में वहाँ पर विराजमान है। मैं उस शंखचूड़ को मार कर ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं, वे निश्चित ही अक्षय फल को पाते हैं। वह अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त कर लेते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं, उन्हें सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री, संतान आदि का सुख प्राप्त होता है और अपार संपत्ति का सुख भोगते हैं। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन्य धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन से मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मर्यंत पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत किया, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए यह एकादशी मान्य है और मुझे बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप रहते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वह अनंत गुना होता है। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महत्व का श्रवण करना चाहिए। कार्तिक मास में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, एकादशी का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार से कार्तिक मास में एकादशी का व्रत करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता और मैं सदा ही अपनी कृपा दृष्टि उन पर बरसाता हूँ। कार्तिक मास में स्नान, दीपदान, दान, पूजन, हवन, इन सब का विशेष महत्व होता है। इति श्री कार्तिक मास का तृतीय अध्याय संपूर्ण। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। नियमित रूप से प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें, भगवान के मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु की कृपा से आपके सभी मनोरथ पूरे होंगे। कार्तिक मास का शास्त्रों में विशेष महत्व मिलता है। जय श्री कृष्ण।